Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am creating this look for you guys. So सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। और मैं सबसे पहले ये लेंसेज वेयर करने वाली हूँ और ये हैं बेला के लेंसेज और शेड है ये ऑलिव ग्रे। देन आई एम टेकिंग दिस सन ब्लॉक और ये सन ब्लॉक है ऑलिव स्किन साइंसेस का सी ब्लॉक एंड दिस वन इज़ ग्रेट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन। तो ये जेल फॉर्म में है और स्किन पे बिल्कुल फील नहीं होता। इवन ये मेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब मर्दों को भी बेस्ट है उनके लिए भी। देन आई एम टेकिंग क्लिनिक की मॉइस्चराइज़र और उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब का ये करेक्टिंग पैलेट और इससे मैं अपने डार्क सर्कल्स जो हैं वो करेक्ट करने वाली हूँ और इसके मतलब एप्लीकेशन करूँगी अपनी वहाँ पे जहाँ पे इम्परफेक्शंस है मेरी वहाँ पे अप्लाई करने के बाद इसको मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। और मैं अगेन भूल गई हूँ प्राइमर यूज़ करना, बट एनीवेज अब मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का। और प्राइमर मुझे चिक्स और नोज़ पे ही ज़रूरत होती है तो मैं उसको अप्लाई कर लूँगी, अपने हाथ से ही इस तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। देन आई एम टेकिंग दिस ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब की आईब्रो पैलेट है ये और इसमें से मैं ब्लैक और ब्राउन को मिक्स कर रही हूँ और इसे मैं फिल कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़। और अगर आपको ये ऑयली लगे तो पाउडर के साथ इसे सेट कर लें, वो फिर बिल्कुल मूव नहीं करता है आपका प्रोडक्ट। सो इस तरीके से मेरी आईब्रोज जो हैं वो फिल हो चुकी हैं। देन आई एम टेकिंग दिस स्ट्रोक क्रीम जो कि मुझे गुडीज़ में आई थी और ये भी ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब की है। आज की टोटल वीडियो ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब की है, बट आई शेडोज़ मैंने जिसके यूज़ किए हैं वो मैं आपको आगे मेंशन करूँगी। एनीवेज इसको मैंने अप्लाई कर लिया अपने हाई पॉइंट्स पे, आप चाहें तो पूरे फेस पे अप्लाई कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन आई एम टेकिंग दिस नो मेकअप पैलेट और इसमें से मैं शेड ले रही हूँ और ये शेड फाउंडेशन शेड है और इसको अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने फेस पे एज अ फाउंडेशन। इस तरीके से मैंने फेस पे अप्लाई करने के बाद इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है अपने पूरे फेस पे। और ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, अगेन बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा वेट ब्यूटी ब्लेंडर मत यूज़ कीजिए। देन आई एम टेकिंग दिस नाइट ग्लैम पैलेट और इसमें से जो मैं लाइटर शेड है उसको यूज़ करूँगी एज अ कंसीलर और इसको इस फिंगर से अप्लाई करने के बाद मैंने ब्लेंड कर दिया है। देन आई एम टेकिंग दिस ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब का ही गेट सेट ग्लो स्प्रे, ठीक है, ये 503 है। इसके अंदर पिंक एंड गोल्ड दोनों ही हैं और मुझे ये बहुत पसंद आया है। आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट और ये बहुत ही वो शाइनी वाइनी वाला फील नहीं आता, बड़ा अच्छा सा स्किन को एक अच्छा सा इल्यूमिनेट कर देता है, बट एक्स्ट्रा नहीं है। देन आई एम टेकिंग अगेन ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब का ये ट्रांसलूसेंट पाउडर और इससे मैं थोड़ी सी बेकिंग करने वाली हूँ एंड हार्डली 2 मिनट्स और उसके बाद मैं इस तरीके से इसे रिमूव कर दूँगी। देन आई एम टेकिंग दिस कॉन्टोर पैलेट फ्रॉम ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब और इसमें से मैं डार्क ब्राउन ब्राउन्जर शेड और ग्रे कॉन्टोर शेड दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। देन मैंने इसको ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड किया था और इसके ऊपर मज़े की बात है कि मैंने कोई भी पाउडर यूज़ नहीं किया, बट ये स्टे किया काफ़ी टाइम तक। मतलब अमेजिंग चीज़ है, वरना नॉर्मली आप जब भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसमें पाउडर से ज़रूर सेट करें अगर आपकी ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर चल जाता है काम, अदरवाइज़ मुश्किल होता है, प्रोडक्ट सारी मेल्ट हो जाती है। देन आई एम टेकिंग दिस ब्लश, ये टिंट है, एक्चुअली क्रीम टिंट है ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब का और ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसमें शेड है ये नंबर 2। इसको मैंने अपनी चिक्स पे अप्लाई किया और ब्रश की हेल्प से इसे मैंने ब्लेंड कर दिया है। आप चाहें तो इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ट्राई कर सकते हैं। मैंने दोबारा जब यूज़ किया तो मैंने फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया था, उससे ज़्यादा मज़े का ब्लेंड हुआ था। सो इस तरीके से एंड देन मैं अगेन स्प्रे यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं स्प्रे की कितनी बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। ये स्प्रे बहुत खूबसूरत है, मैक के लेवल का स्प्रे है आप कह सकते हैं और इससे बहुत ही खूबसूरत सी शाइन आ जाती है। देन आई एम टेकिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर और इससे मैं अप्लाई करूँगी अपने हाई पॉइंट्स पे इस तरीके से और ये बहुत ही मज़ेदार हाइलाइटर है। मतलब मैं इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हाइलाइटर है।
सो गर्ल्स, अब आइज़ की बारी आ गई है। ब्यूटी ग्लेज की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। परफेक्ट आई शेडो पैलेट। अच्छा है ये, न्यूड पैलेट का कह सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, इसी तरह से है। इसमें कंसीलर भी है। इसमें से मैं फर्स्ट शेड ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसको अप्लाई करूँगी अपने आउटर कॉर्नर पे, और इसको ही मैं क्रीज में भी अप्लाई कर लूँगी। और मैं सर्कुलर मोशन एंड विंड मोशन में इसे अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। एंड देन आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट नाइसली। और आपने कोई हार्श लाइन नहीं क्रिएट करनी है, हमेशा याद रखें जब भी आप आई शेडो ब्लेंड करते हैं। देन सेकंड शेड ले रही हूँ मैं, बीच में से पीच सा शेड है, और इससे मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी, क्रीज के ऊपर एज अ ट्रांजिशन शेड। और इस तरह से मैंने दोनों शेड को ब्लेंड करना है, मिक्स कर देना है। और इसको मैं आउटर से थोड़ा सा बाहर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। उससे ज़रा आँख थोड़ी सी बड़ी लगती है। अगर आपकी आँख छोटी है तो इस तरीके से आप ब्लेंड करें, इससे थोड़ा सा बाहर की तरफ को ले जाएं, ठीक है। देन आई एम टेकिंग दिस थोड़ा सा मरून सा शेड, और इसको भी मैं अपने आउटर में अप्लाई करूँगी और क्रीज के अंदर लेके जाऊँगी लाइट सा। बहुत ही हल्का सा शेड लिया है मैंने, और ये पैलेट अमेजिंग है। इसका आप चेक करें, ये शेड्स जो हैं ये बटरी हैं, और क्रीम शेडोज़ हैं ये बहुत बटरी हैं, और इतनी खूबसूरती से ये अप्लाई होते हैं। और इसके मैट्स के जो पिगमेंट्स हैं अमेजिंग। सो इस पे कोड है मेरा, आप चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो मैंने ये 2 शेड मिक्स करके अप्लाई कर लिए हैं अपनी आईलिड के ऊपर विदाउट कट क्रीज नहीं किया मैंने, सिंपली ब्रश की हेल्प से बाकी मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि आपकी जो कॉर्नर्स हैं उनको फाइन लुक देने के लिए ब्रश यूज़ करना मतलब इम्पॉर्टेंट है। सो गर्ल्स, इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया अपनी आईलिड के ऊपर, और आप देख सकते हैं आई कितनी खूबसूरत बनी है। मतलब खूबसूरत के साथ पता नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत खूबसूरत बनी है। देन आई एम टेकिंग ब्राउन शेड, और उसको मैंने आईलिड के नीचे अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे अप्लाई किया है इस तरह से, और ब्लेंड कर दिया। देन आई एम टेकिंग ब्लैक कलर फ्रॉम आईब्रो पैलेट, और बाहर लग गया, उप्स। एनीवेज, इसको मैं अब अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। देन मैं ले रही हूँ लैशेस एंड लैश आर्ट की, और ये स्टाइल है बॉसी, और इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड इस तरीके से ईज़िली, मतलब अगर आप देखना चाहते हैं कि लैशेस को कैसे अप्लाई करते हैं तो इसका लिंक भी नीचे मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेक करें, मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। देन आई एम टेकिंग अगेन आईब्रो पैलेट, और उसमें से वाइट शेडो मैं अपनी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पे। देन आई एम टेकिंग कॉन्टोर पैलेट अगेन, और उसमें से मैं ब्राउन शेड लेकर अपने लिप को लाइन करने वाली हूँ ब्रश की हेल्प से इस तरह से। ये बहुत ही मज़े का कलर बनने वाला है, ट्रस्ट मी। और इस तरीके से पहले मैं आउटलाइन इसकी ब्राउन शेड की करूँगी। आप लिप्स को ज़रूर ड्रा करें, क्योंकि लिप्स को ड्रा करके आपकी जो लिपस्टिक है वो बहुत फुलर लगती है, आपके लिप्स बहुत फुलर लगते हैं। सो लिप्स को बड़ा दिखाने के लिए और प्रॉपर एक शेप में दिखाने के लिए उसको ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है। और इससे एक तो ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ से अपना लिप शेप जो है वो थोड़ा बढ़ाना है, या कहाँ से आपको कैसा बनाना है। सो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैंने बहुत सारा सो कर दिया है। एनीवेज, देन मैंने पैलेट में से लाइट शेड लिया है, नूड कलर है ये, और इसको मैंने अप्लाई किया है अपने इनर पार्ट पे, और मैं दोनों को मिक्स कर दूंगी ब्रश की हेल्प से, और ये बहुत ही खूबसूरत सा मज़ेदार सा शेड बन जाएगा इस तरह से। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी है, एंड शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। बाय बाय, अल्लाह।